लसूड़ा जो मेरे बचपन का फ्रूट है, मैं बड़े शौक़ से हम स्कूल के दिनों में खाते थे। ये सर्दी गर्मियों की छुट्टियों के दिन होते थे और हम जो है हमारे दोस्त दरख्त के ऊपर चढ़ जाते थे और लसूड़ा तोड़ते थे। अब लसूड़े को गूंदी भी कहते हैं, इसको नसूरी भी कहते हैं। उसके अलावा इसका अगर ग्रीन कलर का लसूड़ा हो तो कॉर्डिया मिक्सा, अगर ये बेबी पिंक कलर में फुल राइप हो तो हम इसको बोलते हैं कॉर्डिया डिक्टोमा। और उसके साथ साथ इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लूबेरी, क्योंकि ये ग्लू लाइक और स्टिकी सा एक लेसदार मादा इसके अंदर होता है। तो वैसे खाने को बहुत ज़्यादा मज़े का होता है अगर पिंक वाला बेबी पिंक वाला खाया जाए तो। अच्छा, इसके अलावा इसमें जनाब अगर आप 100 ग्राम लसूड़ा खाते हैं तो इसके अंदर 65 किलो कैलोरीज़ होती हैं। 1.8 ग्राम इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें जनाब 1 ग्राम फैट पाया जाता है। 12.2 ग्राम इसमें कैर्ब पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और पोटाशियम इसमें पाया जाता है 1.66 ग्राम। और इसके अलावा फाइबर पाया जाता है 0.3। अड्डा के मेडिसिन के मुताबिक ये इस्तेमाल किया जाता है एस्मा दमा के मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये खांसी के लिए, सोर थ्रोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ बुखार के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्किन एलर्जीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा इसके हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हम अमूमन जो खाते हैं आजकल लसूड़े का अचार आपको बासानी मिलता है। उसके अलावा इसको आप कच्चा भी खाते हैं। ना सिर्फ लसूड़ा का फ्रूट फ़ायदेमंद है बल्कि इसकी जो बार्क है लसूड़ा ट्री की और इसकी जो लीव्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये जनाब एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है कि अगर वो लोग जिनके जॉइंट्स में स्वेलिंग है या पेन वगैरह उठती है तो वो क्या काम करेंगे, वो इन ट्री की बार्क को ग्राइंड करेंगे और इसका एक सफ़ूफ बना लेंगे। उस सफ़ूफ को उस स्वेलिंग वाले पार्ट पे लगाएंगे दिन में 2 मरतबा। तो क्या होगा कि उस इन्फ्लेमेशन से और स्वेलिंग से निजात मिलेगी। नंबर 2 पे क्या काम करता है, ये आपकी जनाब सोर थ्रोट या खांसी वगैरह जिस तरह हमने बात की ये उसको ओवरकम करने के लिए फ़ायदेमंद है। आपने क्या काम करना है, लसूड़ा फ्रूट लेना है कुछ पीसेज और उनको आपने बॉयल करना है। अब बॉयल करने के बाद उस पानी को आपने कंज्यूम करना है, पीना है। तो ये पानी जो होगा आपकी गले की खराश और खांसी से निजात देगा। नंबर 3 पे ये क्या काम करता है, ये आपकी स्किन एलर्जी से आपको सुरक्षा देता है। अब वो लोग जिनको इचिंग और स्कैब वगैरह खारिश वगैरह होती है वो क्या काम करेंगे, इसके बीजों को ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाकर अपने उस पार्ट में उस रीजन पे जहाँ पे एलर्जी इचिंग या स्कैब्स वगैरह होती है उस पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो उससे उनका स्कैबिज और ये मसला भी हल होगा। नंबर 4 पे क्या काम करता है, मेंस्ट्रुअल पेन से ये रिलीफ देता है। वो ख़वातीन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनको पीरियड्स पेन होती है तो वो अगर दिन में 2 मरतबा इस लसूड़े का फ्रूट खाती हैं तो उससे उनको इस पेन से भी सुरक्षित और निजात मिलेगी। करना क्या है कि आपने कुछ लसूड़े का फ्रूट उसको खाना है दिन में 2 मरतबा और ये क्या काम करेगा, ये आपको पीरियड पेन से निजात देगा, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से निजात देगा और आपके पीरियड्स को हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं लसूड़ा के, ये आपकी डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर सकता है, मुनासिब मिकदार में खाएंगे। उसके अलावा आपने क्या, ये आपकी शुगर लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी ब्लड शुगर को अफेक्ट कर सकता है और लास्ट पे क्या काम करता है, ये आपको एलर्जी भी काज कर सकता है। तो हमेशा आपने अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाना है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जब आप ज़्यादा मिकदार में कोई भी अच्छी चीज़ भी खाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह बन जाती है, जहर बन जाती है। तो मुनासिब मिकदार में कुछ भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो लसूड़ा खाएँ। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।